हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 7 सामाजिक विज्ञान के बेटा 6th क्लास के बच्चों के लिए 16 तारीख के यानी कि फ्राइडे की आपकी ये वर्कशीट है और हिंदी मीडियम में है। ठीक है, आज आपकी 2 वर्कशीट आई हैं बेटा, एक साइंस की आई है और एक आई है एसएसटी की। ठीक है, आप मेरे से पूछते हो बेटा, फिर मैं इसलिए आपको पहले ही बता रही हूँ। और सैटरडे को आपकी जनरल वर्कशीट आएगी, सब्जेक्ट की कोई वर्कशीट नहीं आएगी, तो आप बाद में भी पूछोगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, और आप वीडियोस को कंप्लीट देखा करो ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, इसमें बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं जो हमारे समाज में प्रचलित हैं वो कैसी हैं और किस बेस पर ये होती हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें। लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां अच्छा खाना बनाती हैं, लड़कियों को घर का काम काज आना चाहिए न कि पढ़ाई, गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते, दिव्यांग व्यक्तियों को अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है। तो बेटा ये कुछ ऐसे सेंटेंस है आपने भी अपने आसपास में सुने होंगे। ठीक है, तो जैसे कि लड़के रोते नहीं हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो लड़के भी रोते हैं, लड़कियां भी रोती हैं जब उनको दुख होता है। तो फिर लड़कियां अच्छा खाना बनाती है, तो बेटा संजीव कपूर तो ऐसे मास्टर शेफ है जो क्या करते हैं, वो अच्छा खाना बनाते हैं। लड़कियां घर का काम काज आना चाहिए, पढ़ाई नहीं। तो लड़कियां तो पढ़ाई में इतनी आगे निकल चुकी हैं बेटा। गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते, तो ये भी गलत है। गांव में तुम इतने अच्छे अच्छे लोग देखोगे बेटा जो इतनी अच्छी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। तो ये सब जो है धारणाएं हैं झूठी जो हमने बना रखी हैं दूसरों के प्रति। और दिव्यांग व्यक्तियों को अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। तो बेटा ऐसा नहीं है। आपने बहुत सारी ऐड वो देखी होंगे टीवी में कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो कितना उनके अंदर टैलेंट होता है। ठीक है, तो अब ये सारी क्या है, क्या उपरोक्त वाक्य सत्य हैं? तो ये सत्य नहीं है। नहीं, यह सब रूढ़िबद्ध धारणाओं के उदाहरण हैं। तो ये रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं जो हमारे समाज में प्रचलित है। अब ये जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं बेटा वो किस बेस पर होती हैं, किन किन के बेस पर बनाई जाती है? रूढ़िबद्ध धारणाएं बेटा एक तो भाषा के तौर पर कि कोई कैसी भाषा बोलता है, तो कि ये तो ऐसी भाषा बोलता है, ये हरियाणवी बोलता है, ये बिहारी बोलता है, तो उस मतलब कि आधार पर क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। या फिर लिंग के आधार पर यानी कि लड़का है या लड़की है, धर्म के आधार पर कि भाई ये किस धर्म से बिलोंग करता है, या आर्थिक स्थिति कैसी है उसकी, गरीब है अमीर है, या फिर वंश से। ठीक है, कि भाई वो किस खानदान से बिलोंग करता है, वो तो इस खानदान से है, इससे है, इस तरीके की आपने सुनी होंगी। तो इस प्रकार क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है और सोच बनाई जाती है किसी भी व्यक्ति के या फिर लोगों के प्रति कि ये इस तरीके के ही होंगे, चाहे वो ऐसे ना हो फिर भी ऐसे ही माना जाता है उनको। तो हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। यह समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं और हम भी इनको मान लेते हैं बेटा कि ऐसे ही होते होंगे। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए और हम अपने आप को फिर इसी तरीके से ढालना शुरू कर देते हैं। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं और हम क्या करते हैं कि हम उसी तरीके से उनको देखना चाहते हैं। जैसे कि लड़कियों को सारा घर का काम आना चाहिए, तो हम उनको यही सोचते हैं कि उनको आना ही चाहिए। ठीक है, और लड़कों को बेटा बाहर के सारे कार्य करने आने चाहिए, तो उनको आने ही चाहिए। तो मतलब ये कुछ धारणाएं हम बना लेते हैं। फिर जब हम सभी लोगों की एक ही छवि में बांध देते हैं, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध की धारणा कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी के प्रति कोई इमेज बना लें, चाहे वो ऐसा ना हो फिर भी, तो वो क्या कहलाएगी, रूढ़िबद्ध धारणा कहलाएगी। इस प्रकार की धारणाएं हमारे प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। तो बेटा ये जो धारणाएं होती है ये क्या करती है, हमें किसी भी व्यक्ति को एक अलग तरीके से, अनोखे तरीके से देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति में अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं भी हैं जो दूसरों से अलग हैं। ठीक है, जैसे कि हो सकता है बेटा कोई लड़का है, उसको अच्छे से खाना बनाना आता हो। ठीक है, लेकिन पर हम उसको तो यही सोचेंगे उनको खाना बनाना नहीं आता, तो हम उसको उसी में ही मतलब कि उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसकी जो गुण और क्षमताएं हैं उसको नहीं जान पाएंगे। ऐसे ही लड़कियों को मना कर दिया जाए कि बेटा वो गेम नहीं खेल सकती, हो सकता है वो इतनी अच्छा गेम खेले। तो आप तो देख भी रहे हो बेटा आजकल खिलाड़ियों जो होती हैं लड़कियां कितना नाम रोशन कर रही हैं देश का। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों को देखिए और इससे जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के उदाहरण लिखिए। अब कुछ क्वेश्चन करते बेटा, तो आपको यहाँ पर इन शब्दों से जुड़ी कुछ रूढ़िबद्ध धारणाएं हमारे समाज में जो प्रचलित हैं उनके बारे में लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि पश्चिमी कपड़े, तो इसका मतलब लड़कियों को पश्चिमी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। गांव वाले लोग बहुत लापरवाह और कंजूस होते हैं। विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कुछ क्या है,
ऐसी रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं जो हमारे समाज में प्रचलित है। अब नेक्स्ट बेटा, लड़के और लड़कियों से जुड़ी किन्हीं 4 रूढ़िबद्ध धारणाओं को लिखें। तो लड़कों के बारे में कौन सी 4 रूढ़िबद्ध धारणाएं प्रचलित है? इससे अधिक भी आप चाहो तो और भी अलग लिख सकते हो। जैसे लड़के आएगा बेटे, ठीक है, कि लड़के खेल में बहुत अच्छे होते हैं। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? लड़के खेलों में बहुत अच्छे होते हैं। लड़कों को साफ सफाई का इतना ज्ञान नहीं होता। लड़कों को वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है। लड़के स्ट्रोंग होते हैं, वे हर कार्य कर सकते हैं। तो ये हैं कुछ लड़कों के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं बेटा। लड़कियों के बारे में क्या है कि लड़कियों को गुड्डे गुड़ियों से खेलना पसंद है। लड़कियों को घर के सभी कार्य करने आने चाहिए लिखना है यहाँ पर, ठीक है, आनी चाहिए नहीं, आने चाहिए। लड़कियाँ खेलों में अच्छी नहीं होती, लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं, ठीक है। तो ये लड़कियों के बारे में कुछ ऐसी रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं जो प्रचलित हैं। तो ये सब आप लिख दोगे बेटा। और कुछ लिखना चाहते हो तो आप और भी कुछ लिख सकते हो। ये थी आपकी आज की SST की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको अच्छे से समझ आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कर देना। इस वीडियो में बेटा इतने। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।